जिंदगी का सफर है बड़ा सुहाना सफर। जिंदगी इंसान को कैलकुलेटेड मिलती है और इसी कैलकुलेटेड लाइफ में हमें वो पॉइंट ढूंढने होते हैं जिनके पीछे हम दौड़ते हैं और कामयाबी को हासिल करते हैं। तो मैं अपनी कामयाबी के पीछे बताती हूँ कि एक रीजन नहीं रहा, हजारों रीजन होते हैं कामयाब बनने के लिए। कामयाबी का क्षेत्र बदलता भी रहता है, कामयाबी का दर्शन भी बदलता रहता है, कामयाबी का एक दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। तो इसी प्रकार से मैंने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा। एक विशेष तो बात मैंने ये रखी अपने में, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कठिनाई ना आई हो। कठिनाई पग पग पे आती है, जब को ये सबको पता है इस चीज का। तो सोचने की बात वो होती है कि हमें इस कठिनाई का सामना किस प्रकार से करना पड़ता है। परमात्मा की दया से आज उसका दिया सब कुछ है। टाइम से रोटी मिलती है, टाइम से नींद आती है, टाइम से आंखें खुल जाती हैं। मैनेजमेंट अपना इतना है। परमात्मा की दया से जब तक हाथ पैर चलेंगे अपना काम खुद करेंगे। ये मुझे विरासत में मिला है, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिताजी बिल्कुल जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना और हमें जगाना, अपनी नींद खो के वो बच्चों को जगाते थे। और आज हम कामयाब हैं तो नींव तो हमारी वहां से ही पड़ी। तो ये मैंने जोश टॉक में बताया भी था कि भाई मेरी जर्नी किस प्रकार से रही है। मेरी शादी छोटी की हो गई थी 10वीं में ही। तो पापा और मेरे बड़े वाले जेठ कलीग थे, एक स्कूल में ही थे, वहीं से रिश्ता हो गया था। मेरे पापा ने जो एक सोचा था, सोच समझ के, यहाँ पे मैं मेरे पिताजी का इतना बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिसके आगे सभी कुछ फीका है। क्योंकि जो पेरेंट्स अनुभव के साथ चीजों को देखते हैं, शायद बच्चा कभी भी उसको नहीं देख पाएगा। आज के दिन भी वो बातें इतनी याद आती हैं, इतनी याद आती हैं कि कितना बड़ा और कितना सही फैसला पिताजी ने लिया था कि किस प्रकार से अपने बच्चों की एक क्वालिफिकेशन, उनका एक क्वालिटी देखते हुए कहाँ पे ये बच्चा ये कर सकता है, ये बच्चा ये कर सकता है, ये बच्चा इस घर में रह सकता है, इसमें कर सकता है। ये बड़ों का ही अनुभव होता है, हमारे पास नहीं होता। खैर ये बातें मैं बताती रहूंगी, क्योंकि जिंदगी के में जितने भी बिंदु हैं वो एक उसमें तो खत्म होंगे नहीं। लग जाता है जब यहाँ तक जिंदगी को हम सफर करते करते आए हैं, उसका सफर निभाते आए हैं, तो बहुत सी बातें हमारे आगे और पीछे रही हैं। उनमें से एक बात मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ, एक बार मैं ग्रेजुएशन में थी या मैं मास्टर डिग्री कर रही थी, कुछ ऐसा था। मेरी बुद्धि का विकास तब तक होना शुरू हो गया था, क्योंकि बुद्धि हर पल बदलती है। हर टाइम पे हम अगर सोचें तो बुद्धि कभी रुकावट लेती नहीं, रुकती नहीं, विश्राम करती ही नहीं, वो कभी थकती ही नहीं। चेतन और अचेतन मन हमारा आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे सोचता रहता है। सोए हुए भी हम सपने देखते रहते हैं। सोते हुए जो सपने हम देखते हैं, शायद वो सुबह तक कुछ याद रहें और कुछ ना रहें, लेकिन जब सपने वो हों जो हमें सोने ही ना दें, कामयाबी हमें उनमें मिलती है। तो उसी प्रकार की एक कामयाबी कैसे मुझे मिली, मैंने एक बार, मेरी सालगिरह थी, तो मैं, डॉक्टर साहब मुझे हर बार कुछ न कुछ जेवर बनवा के देते थे और मैं भी इनके लिए कुछ न कुछ लाती थी। होता है, ये सबके मन में होता है और करते भी हैं। तो गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट इस प्रकार से होता था। तो मेरे मन में क्या आई कि यहीं से मेरे को जो खर्चा मिलता था घर खर्च के लिए, उसी में से बचा के या इन पे मांग के मैं भी इनको गिफ्ट देना चाहती थी और दिया भी करती। कुछ साल ये सिलसिला चला। मेरे मन में एक बार क्या आया कि भाई क्यों ना मैं अपना कमाऊं और फिर इनको गिफ्ट दूं। मन में पक्की ठान ली इस बात ने, बिल्कुल एकदम से। फिर मन में ये भी आया कि यार ये विचार तेरे लिए
एक महज एक बल्ब की तरह है, एक जुगनू की तरह, थोड़ी देर टिमटिमाएगा और फिर बुझ जाएगा। मैंने अपना चिंतन उस रात खूब किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना चिंतन क्या किया कि मैं इस विचार को मैं रुकने नहीं दूंगी, मैं इसको फीका नहीं पड़ने दूंगी। मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी मेरी स्टडी के साथ अकॉर्डिंग, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते थे, खेता में जाकर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि खेती ये खुद नहीं करते। ऐसा नहीं है मैं खेती नहीं करूं, अगर आज ये खेत में जाए तो ज्वारा लेकर कभी बरोटा बांध के ले आऊं और ज्वारा लेकर रोटी लेकर मैं जा सकूं हूं। मैं बिल्कुल गांधी जा सकूं हूं और गाती आ सकूं हूं कि वो क्या करे ना, रे तू लाल चुंदड़ी आली मेरी रोटी लेके आइए, ओ सुन धोड़ी बुरसट आले जानू न खेत की राही, हेर तू सीधी सरड़क आइए उड़े बैठे पावा दोनों भाई, एरी सासू बढ़िया साग बना दे मन लेके जवारा जाना, ये बहु थोड़े से दिना की आई जाने न खेत की राई, एरी सासू सीधी सरड़क जांगी उड़े बैठे पावे दोनों भाई। तो इस प्रकार से सास के साथ वार्तालाप उसकी हो रही है। तो ऐसा नहीं था कि मैं खेती का काम नहीं कर सकती थी, और सारा घर के काम में निपुण मेरी माँ ने हमें सभी बहन भाइयों को बना दिया था। अगर ये खेती करते और अगर ये खेत में जाते तो मैं बिल्कुल गाती और वहां से भी मैं पॉजिटिव ही ज्वारा लेके जाऊंगा, रोटी लेके जाऊंगा, आंधी आण बरोटा सिर के ऊपर धर के लाऊंगा, फिर मैं सानी सपानी करूंगा, दार डोकी करूंगा, सारे काम करूंगा। ओके, तो वहां से अब क्या था कि ये सर्विस में थे तो मैं खेत में कैसे जा सकती थी। खेत वैसे ही ये ठेके पे देते हैं, आज भी ठेके पे देते हैं। तो मैंने भी अपनी स्टडी को इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना ये कर दिया कि भाई कभी न कभी कामयाबी मिलेगी। अगला साल आ जाता है, अगले साल तक ये बात मैं बिल्कुल कतई ना भूली, बिल्कुल भी नहीं भूली कि जिसको कहते हैं ना भी भूल जाए, वो ज्वाला मैंने बुझने ही नहीं दी दिमाग से कि मैंने अपना कमा के, एक तो होता है देखो जोड़ना होता है ना जो घर में, वो भी कमाना होता है नारी का, क्योंकि वो खर्चा देते हैं ना, तो भाई वो सलीके से चला के उस बजट में से बचाए, उसको भी हम बहुत बड़ी कमाई समझते हैं। और अगर आदमी नौकरी पे है और औरत तो वहां पे अपनी भैंस रख ले, गाय रख ले, या सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, वो उसका बराबर का साथ दे रही है। लेकिन मेरे मन में ये काम तो मैं करती थी, लेकिन मेरे मन में ये थी कि बचा के नहीं, मैं अपनी कमाई से दूं, अपनी कमाई से दूं। बीच में मैं जो एक पहली मेरी कमाई आई उस बात को मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मेरे जज्बा एक उत्पन्न हुआ था वो शेयर यहाँ पे करूंगी। वहां से मैंने जब ये ठानी थी कि भाई मैं अपनी कमाई का दूंगी, अगले साल मुझे गिफ्ट मिला, मैंने रिटर्न गिफ्ट इनको नहीं दिया, बदले का गिफ्ट नहीं दिया। अब इनको लगा भी हो या ना लगा हो, जो भी हो, बाद में मैंने पूछा भी, बोला हाँ मैंने महसूस तो किया था कि भी अब की बार इसने तो कुछ नहीं दिया। तो फिर मैंने, हम वैसे ही यूं चाय चुए पीने के लिए ना कई बार ये होता है काम कुम करके, उन बिजी शेड्यूल में से भी आज के दिन भी ये होता है कि घर पे चाय ना पी के हम दोनों जने गाड़ी में यूं नहर के सारे टहलने चले जाएं, खेतों की तरफ लगा ली, हरियाली देखी, और वहां पे एक ढाबा मिलेगा, वहां बैठ के चाय पीते हैं। ये हमारा यूं सोच लो कि 5 स्टार होटल है, इतना आनंद आता है दोनों को। गाड़ी में ढेरों हम बातें करते जाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे की बात, जो भी आए, जो भी समाचार सुने हो। तो मैंने बता दिया इनको, मैं कहा ऐसा है मेरे मन में जो है वो मेरा एक अलग से ही है, अभी मैं उसको उजागर नहीं करूंगी। बोले ना, क्योंकि इनका कुरेद के पूछने की बातें इनके होती है, मेरे मन में होती है, बल्कि मेरे उचाटी लग जाए अगर भाई बताओ ना। बोले कोई नहीं, छोड़। इस तरह से वो बातें होती रही, बट मैं वो बात भूली नहीं थी। मैं परमात्मा की दया से
खूब मतलब मैंने अपना और हार्ड वर्क मैं करती रही। और जब मुझे नौकरी मिली, मैंने ज्वाइन किया था 22 जुलाई को, जुलाई के महीने में, और इनका बर्थडे आता है 31 दिसंबर 12:05 पे। ठीक है, तो मैंने क्या ठानी भाई, जो शुरू शुरू के अंदर वो अलग कहानी लेके जाऊंगी मैं, अब ये मैं परमानेंट होने के बाद की ये कहानी बताती हूँ। तो मेरी 3 महीने की सैलरी इकट्ठी होगी, यानी कि उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 20,967 रुपये। उसमें हमारे कुछ लग जाता है सरकारी कामों में, ये कि इकट्ठी हो जाती है, कुछ होता होगा, ऑफिशियल वर्क ज्यादा होता होगा, तो वो पैसे इकट्ठे होते रहे, तो वो साथ में ही मिली ना, वो मिली तो अकाउंट में ही आएगी सैलरी। तो अब बेटा बेटी मेरे समझदार हो चुके थे, खूब आराम से, बिल्कुल अच्छे से, और बेटा बेटी और एक मेरा भांजा वहां पे थे। तो मैंने क्या किया, वो निकलवा के लेके आई ये। तो मैंने इनको वहां पे होया ना भाई, क्या दूं मैं बच्चों के लिए, क्या गिफ्ट लेके जाऊं, फर्स्ट सैलरी आई है, ये आई है। तो मैंने 5,000 तो बेटी को दिए सबसे पहले, 5,000 मैंने बेटे को दिए उस सैलरी में से, 5100 मैंने अपने भांजे को दिए कि भाई मैं 100 रुपये फालतू ही देती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ यूं देखा, भाई सबको बंट रहे हैं पैसे, तो इनके कहने से पहले ही, हालांकि जब मैं पार्ट टाइम लगी थी 3 साल मैंने वो काम किया है, तो उसकी कहानी मैं एक अलग बताऊंगी, या छोटी सी बात यहाँ पे मैं कहते हुए चलूं। वो सैलरी मुझे 21 जुलाई से 31 जुलाई तक की मुझे सिर्फ 1,600 रुपये मिले थी, और उस टाइम पे मैं 4,500 रुपये में लगी थी इसी कॉलेज में। तो वो जो सैलरी मुझे 1,600 रुपये मिली थी, तो भी मैंने लड़कियों को दान की थी। वो लड़कियां कौन थी, मेरी 2 ननंद। तो मैं घर वहां पे स्पेशल जाके, और दोनों नंदों को 100 के 16 नोट नगद जब मिले थे, माँ भाई लड़की से बढ़ के ना कोई मंदिर है ना मस्जिद है। ये मेरे पिताजी ने मुझे मेरे को ये बातें बताई थी कि लड़की का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो वो सैलरी मैंने दोनों ननदों को 8-8 नोट दोनों को दिया कि दीदी ये मेरी पहली सैलरी है, और ये आप लो दोनों जने, और कुछ भी लेके आओ। तो मेरी बड़ी ननंद की आंखें यूं नम हो गई थी, बोले अरे ओहो, और मेरे से काफी बड़ी है उम्र में, सबसे बड़े वाली है वे। यूं आंखें यूं नम हो गई उनकी, अरे ढेरों आशीर्वाद मुझे उनसे मिला, यूं ही छोटी से मिला। और बोलती ले यो के करा तन्ने के रखा, माँ दीदी आगे से मेरे पास ही नहीं है, सारा मेरे ही पास रहेगा। तो तब 4,500 भी बहुत ज्यादा मुझे लगते थे। 2,000 मैं रखती थी और 2,500 मैं घर पे दे देती थी। 2,000 में मेरा बस का किराया, भाड़ा, ऑटो का, ये सारा खर्चा, अपने ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह लाना, तो इतना ही मैं 2,000 में अपना काम चला लेती थी। तो ये तो थी बीच में ये वाली बात। लेकिन इन वाली जो 12:05 पे 31 दिसंबर जब इनका बर्थडे आता है, तो मैं बड़ा इतने सोती ही नहीं जब इनका, तो वो 1 जनवरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक आगे जब नया साल चढ़ता है, तो भी आदमी क्या सोचता है कि भाई हम 12 बजे तक जाके पटाखे वगैरह बजाएं। तो मैंने अपनी एक कॉन्फिडेंशियल उसको लिया फ्रेंड को, और मैं कुछ भी नहीं बोलोगे आप, कुछ भी किसी के आगे भी, क्योंकि सैलरी मेरे अकाउंट में आती थी 3 महीने की, तो वो होगी थी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर की फिर मेरे खाते में आ गई। और मेरा खाता ऐसा भी नहीं होता था कि बिल्कुल पहले से ही खाली हो, उसमें भी पैसे होते थे। तो मैंने इनको एक कड़ा बनवाया तनिष्क से, मैं कड़ा लेके आई उस टाइम पे, और मैंने अपना जचा लिया भाई रात को सोने से पहले रख के। और फिर हम बच्चे भी समझदार हो गए थे, जब तक पापा का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, बच्चे अपने हिसाब से रूम में बिल्कुल सजा रहे। ना मैंने बच्चों को बताया, ना मैंने किसी और को बताया। जो मेरे फ्रेंड थी मैंने उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोल दिया।
तो मैंने इनको उस टाइम पे मेरे को वही बात याद आके और 12:05 पे मैंने इनको वो सौंपा कड़ा हाथ में कि हैप्पी बर्थडे। वो पल मेरे लिए मैं क्या बताऊं कि आज भी मुझे वो पल याद आके क्योंकि कहते हैं ना, एक औरत का हाथ होता है आदमी की कामयाबी के पीछे। मेरे पीछे तो इनका हाथ रहा है बहुत बड़ा, बिल्कुल एक एक पल मेरे ये साथ रहे हैं। तो ये भी एकदम देख के अच्छा उनके क्योंकि तनिष्क के थोड़ा चेंज करवाना वो होता है ना, तो मैं उनको बोल दिया था स्पेशल, भाई बड़ा छोटा अगर रहेगा तो हम चेंज करवाएंगे। बोलता जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बड़े मतलब सरप्राइज हुए कि ये तूने क्या किया। मैं कहा ये मैंने वो किया सालों पहले, जब मैंने मेरे दिमाग में ये ठाना था जब मैं कामयाब होंगी और मेरा अपनी तरफ से कमाऊंगी तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट उसी दिन दूंगी। तो वो मैंने इनको कड़ा इनाम वो मतलब गिफ्ट में दिया था। मेरी कामयाबी यहाँ तक ही नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत से एपिसोड बन सकते हैं और मैं बताऊं भी, एक एक करके मैं बताऊंगी, और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती हैं इसलिए भी, और छोटी छोटी करके आप सुनोगे और भी ज्यादा मजा आएगा। बीच में क्या क्या हर्डल्स आए हैं वो भी मैं शेयर करूंगी, एक एक शेयर करूंगी बिल्कुल, और वो भी देखना किस प्रकार से मैंने उन हर्डल्स को बिल्कुल इधर उधर करके, कहते हैं एक रास्ता बंद होता है तो दो आपको खुले नजर आते हैं, आपको चूज करना है कि आप राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे, तो वो दो दो रास्ते आपको मिलते हैं। फिर कई तो ये बैठ जाते हैं ना हार के, वो उसमें छायावादी कवि कहते हैं ना कि हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर नहीं। मैंने वो कभी सीखा नहीं, मैं अपना कैरी ऑन आगे से आगे, और दिमाग मैंने हमेशा अपना सकारात्मक ही रखा। ऐसा नहीं है किसी के, अब ये गर्मी का मौसम ऐसा नहीं है मुझे गर्मी नहीं लगती, मुझे भी लगती है, ऐसे बिल्कुल तर 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 पसीना मुझे भी आता है, लेकिन उस पसीने को मैं हाय 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 करके वो नहीं, मैं कहूंगी मैं अंदर ही अंदर रख लेती हूँ, और फिर मैं उसके वो जो पॉजिटिविटी होती है उसको मैं फील करती हूँ कि अगर उस गर्मी में थोड़ा सा भी हवा हमें लगेगी, वो जो सुख की अनुभूति होती है उसको मैं मतलब फील करती हूँ। और गर्मी हाय हाय करके मतलब ये वातावरण को मैं इस तरह से नहीं करती। तो पहला पॉइंट मैंने जो शेयर करना समझा कामयाबी के इस सफर में, तो मेरी कामयाबी मतलब इस सफर में ये पॉइंट मेरे लिए बिल्कुल एक यादगार पल था, मैंने आपके साथ शेयर किया, और आने वाले एपिसोड्स में बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही अपनी हर्डल्स और अपनी कामयाबी बताती रहूंगी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का, नेक्स्ट वीडियो का। लाठर विमल की सारा ने राम राम।